हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों की दोनों जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों, और दोनों मार्केट में सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दोनों फंड जबरदस्त रिटर्न बना के दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। और अभी देखिए, क्वांट की रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग, और अभी निप्पॉन इंडिया 4 स्टार रेटिंग, और दोनों स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और अभी देखिए, आउट ऑफ 17 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्वांट का नंबर है 7th रैंकिंग, और निप्पॉन इंडिया 1 नंबर का रैंक कर रहा है दोस्तों अभी। और ये दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न बना के दे रहे हैं दोस्तों। और फंड का एज देखिए, क्वांट 10 साल 5 महीने, निप्पॉन इंडिया 10 साल 5 महीने। और फंड साइज देखिए दोस्तों दोनों का, क्वांट का है 4092 करोड़, और अभी निप्पॉन इंडिया देखिए 28,779 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। बहुत बड़ा फंड साइज है निप्पॉन इंडिया के पास। और अभी देखिए यहाँ पे टॉप 3 सेक्टर दोनों के देखोगे तो क्वांट के फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल और सर्विसेज। निप्पॉन इंडिया देखोगे तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और केमिकल। अभी देखिए दोनों की टॉप 5 होल्डिंग क्या है दोस्तों। क्वांट की देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आरबीएल बैंक और पीएनबी। यहाँ पे फाइनेंशियल में इन्होंने सभी बैंक पकड़े दोस्तों। सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी, आरबीएल बैंक को पकड़ा है, फिर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया देखोगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और बाकी के देखोगे तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है इनकी। इन्होंने बहुत सारे स्टॉक ऐड किए दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में। केपीआईटी इंजीनियरिंग, ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईआईटी और एचडीएफसी बैंक को भी इन्होंने ऐड कर दिया है अपने पोर्टफोलियो में। और अभी देखिए दोनों के फंड डिटेल देखोगे यहाँ पे तो एक्सपेंस रेशो 0.6%, निप्पॉन इंडिया 0.82%, एग्जिट लोड दोनों का 1%, कोई लॉक इन नहीं है। और यहाँ पे बेंचमार्क देखोगे तो इन्होंने स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को, यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क किया है। क्वांट का देखिए, अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में देखते हैं। अभी इसका ये भी चल रहा है 165 रुपीज़ का। और रिटर्न देखिए इसके 16.38%। ये लॉन्ग टर्म के रिटर्न है दोस्तों, सिंस इंसेप्शन। तो जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक यहाँ की थी 16.38% के रिटर्न। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दी इसने। और यहाँ पे आपने देख ही लिया, ईवीएम तो 4000 करोड़ है, और यहाँ पे फंड एज 10 साल 5 महीने कंप्लीट कर चुका है। लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई किया है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, मिंडा कॉर्पोरेशन, ईआईडी पैरी और अरविंद लिमिटेड में इन्होंने बाइंग की है। सेल क्या किया है इन्होंने लास्ट मंथ, जिंदाल स्टेनलेस, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी, टाटा कॉफी, हरकेन केमिकल और बीईएमएल लैंड एसेट में इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे एक 3 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 63% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। 63% पर एनम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों ये। एक साल में देखोगे तो 30% के रिटर्न बना के दी इसने, 5 साल में 26.5%, और लॉन्ग टर्म में आपने देख लिए 16.3% के रिटर्न। यानी भी 165 का 5 स्टार रेटिंग और 4000 करोड़ का इसका फंड साइज है। और अभी देखिए इनका इक्विटी स्प्लिट देखोगे तो इक्विटी में इन्होंने 98.2% इन्वेस्ट किया और 1.8% कैश बचा हुआ है इनके पास। और यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में पैसा लगा है। तो कौन से सेक्टर है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, अदर्स और सर्विसेज। यहाँ पे लगभग 10% के ऊपर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल, 21%। और अभी 10% के नीचे देखिए, मेटल एंड माइनिंग, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और केमिकल में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लगभग 9 सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है दोस्तों। और होल्डिंग देखिए, लगभग 70 स्टॉक्स की होल्डिंग है इनके पास। और टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे, टॉप 5 तो आपने देख लिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आरबीएल और पीएनबी। तो और 5 देखिए दोस्तों, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, बीकाजी फूड्स, जिंदाल स्टेनलेस, उषा मार्टिन और जस्ट डायल, इन्होंने ये और 5 स्टॉक है। और 60 स्टॉक है दोस्तों, 70 स्टॉक का पोर्टफोलियो इनका, अब देख सकते हो यहाँ पे। और अभी देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में देखिए, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया और रिटर्न भी बनाया दोस्तों। इसका यानी भी चल रहा है 115 रुपीज़ का, और रिटर्न देखिए 25.25% सिंस इंसेप्शन। 10 साल में इसने पर एनम 25% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है दोस्तों ये। और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.82%, एग्जिट लोड 1%। और ईवीएम देखिए दोस्तों, लोगों ने भी बहुत भरोसा किया है दोस्तों इस पर। 28,779 करोड़ का ईवीएम है दोस्तों इनके पास, और इसको भी 10 साल 5 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। मिनिमम आप 500 से एसआईपी और लमसम 5000 लगा सकते हैं इसमें। और अभी देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाय किया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रामीण फाइनेंशियल और सनोफी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे इन्होंने बाइंग की है दोस्तों। सेल क्या किया है, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ और कोरोमंडल इंटरनेशनल में इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है। और अभी देखिए एक साल के रिटर्न 31.39%, 3 साल के रिटर्न 48%, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों ये 3 साल में। 5 साल के रिटर्न 21%, और लॉन्ग टर्म में 25.2% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। जबरदस्त रिटर्न बनाए दोस्तों इसने लॉन्ग टर्म में, बहुत बढ़िया रिटर्न है दोस्तों 25% के। यानी भी तो देख लिया आपने, और फंड साइज भी देख लिया। अभी आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने 96.5% इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी में, और कैश बचा हुआ है 3.5%। और इन्होंने भी बहुत सारे सेक्टर पकड़े, दो देखिए अभी
अदर्स में 17.9%, कैपिटल गुड्स 17.1, फाइनेंशियल 13.3, केमिकल 10.8%। ये 4 सेक्टर में इन्होंने 10% के ऊपर और 20% के नीचे की इन्वेस्टमेंट है। और 10% के नीचे देखिए कंज्यूमर स्टेपल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्होंने लगभग 10 सेक्टर में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, और बढ़िया पोर्टफोलियो बनाए। लगभग 160 स्टॉक ऐड किए दोस्तों। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है ज़्यादा स्टॉक हो गए तो रिटर्न नहीं बनते, मगर यहाँ पे देखिए इन्होंने इतने ज़्यादा स्टॉक ऐड करके भी रिटर्न बनाए दोस्तों। इन्होंने होल्डिंग ही वैसी की है दोस्तों। 2% के नीचे इन्वेस्टमेंट है दोस्तों सभी, एक स्टॉक छोड़ के। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, 2% के नीचे और 1%, यहाँ इसी में इन्वेस्टमेंट है इनकी। HDFC बैंक रहने दो, KPIT, बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT, बलरामपुर चीनी, कोई भी कंपनी रहने दो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है इनकी। नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क, L&T, झाइडस वेलनेस, अपार इंडस्ट्री, पूनावाला फिनकॉर्प, कार्बोरैंडम यूनिवर्सल, बहुत ही जानी मानी कंपनियां ऐड की है दोस्तों। स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियां इनके पोर्टफोलियो में दोस्तों। जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाया और जबरदस्त रिटर्न भी बना के दिए, और आगे चल के भी आपको ऐसे ही रिटर्न बना के दे सकते हैं। आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न बनते हैं दोस्तों, आप कहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और अभी देखिए यहाँ पे पीयर्स में देखोगे तो कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 3 साल में, 63%, निपॉन इंडिया 48%। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 45%, कोटक स्मॉल कैप 43% और एक्सिस स्मॉल कैप 38% के रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। सभी के सभी, अभी कोई भी स्मॉल कैप का फंड कंपेयर कीजिए लार्ज कैप, मिड कैप के साथ, आपको यहाँ पे ही अच्छे रिटर्न दिखेंगे दोस्तों। जो स्मॉल कैप में रिटर्न बनते हैं वो मिड कैप और लार्ज कैप में एज कम्पेयर टू कम रिटर्न बनते हैं दोस्तों। वहाँ पे भी रिटर्न बनते हैं और डिसेंट, और आपको एक वैलिड, अगर आप लार्ज कैप में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 50%, 60% एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए दोस्तों, क्योंकि बनने ही वाले नहीं है उतने रिटर्न। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।